हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रजापति हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजेंद्र सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, ये हमारी लाइव क्लास चल रही है। मैं समय की बाध्यता को देखते हुए आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा, लेकिन दोस्तों हमारा लाइव क्लास का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पहले ही शेड्यूल में बता दिया गया था, भारत में राज्यों का निर्माण। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर हम भारत में राज्यों के निर्माण की बात करें कि भारत में राज्यों का जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ है, तो यहाँ से भी भारत में होने वाले या राज्य स्तरीय एग्जाम्स में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, स्वतंत्र जो भारत हुआ, अर्थात स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 को अपने अस्तित्व में आया। यानी भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत में उस समय जो थी 565 देशी रियासतें थी, अर्थात 565 देशी रियासतें थी। दोस्तों इसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 देशी रियासतों को मिलाकर भारत का गठन किया। तो दोस्तों आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि 3 रियासतें कौन कौन सी थी जिन्होंने भारत के निर्माण में भाग नहीं लिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक कश्मीर थी, एक जूनागढ़ थी और एक आपकी हैदराबाद थी। इन तीनों रियासतों ने भारत के निर्माण में भाग नहीं लिया था। ये तीनों रियासतें जो थी ये पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही ये रियासतें भारत में सम्मिलित होना संभव हुआ, अर्थात भारत में शामिल हुई। लेकिन लास्ट में, अंत में, आज़ादी के पश्चात दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत के निर्माण में सर्वाधिक योगदान सरदार पटेल का रहा। सरदार पटेल जो थे ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं। ध्यान देना, लोग इन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और इन्हें ही हम भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। तो बताओ, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों भारत के निर्माण में सर्वाधिक योगदान जो देने वाली समिति थी वो थी राज्य पुनर्गठन आयोग। हम आपको बता दें कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इस आयोग को ही हम फजल अली समिति भी कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, फजल अली समिति थी, इसमें 3 सदस्य थे और इस समिति का जो गठन हुआ था वो 22 दिसंबर 1953 को हुआ था। और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी वो 30 दिसंबर 1955 को जारी की थी। इस समिति में 3 सदस्य थे दोस्तों, एक तो फजल अली था, एक हृदयनाथ कुंजरू था और एक के एम पणिक्कर था। इसका अध्यक्ष फजल अली था। इसी समिति की सुझाव पर भारत में पहली बार वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर एक राज्य का निर्माण किया था, अर्थात भाषाई आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश के पश्चात भारत में अब तक किसी भी राज्य का गठन भाषाई आधार पर नहीं किया, अर्थात जब भी प्रश्न पूछेगा कि भाषाई आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, तो उसका उत्तर आंध्र प्रदेश होगा। दोस्तों वर्ष 1950 में हमने पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल इन 4 राज्यों की स्थापना की थी। 1956 में हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को, जो हमने 1953 में जिसका गठन किया था, उसे राज्य का दर्जा हमने 1956 में दिया, अर्थात राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का गठन हमने 1956 में किया। 1961 में हमने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया। दोस्तों बता दूं, जो पुर्तगाली थे ये भारत से जाने वाली अंतिम विदेशी शक्ति थी, अर्थात भारत के सर्वाधिक समय तक पुर्तगाली रहे। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाने वाले विदेशी शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। पुर्तगाली के बारे में बता दूं दोस्तों, पुर्तगाली भारत में लगभग 138 साल तक रहे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1971 में हमने हिमाचल प्रदेश की स्थापना की। हिमाचल प्रदेश को हमने 1971 में बनाया। फिर हमने 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया, यानी गोवा को राज्य का दर्जा जो हमने दिया वो हमने 1987 में दिया। उसके बाद दोस्तों बता दूं, 1 नवंबर 2000 को हमने और 9 नवंबर 2000 को हमने, उसी प्रकार 15 नवंबर 2000 को हमने, यानी 3 तारीखों को हमने, यानी नवंबर 2000 और नवंबर 2000
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग किया, उसके बाद उत्तराखंड जो हमने उत्तर प्रदेश से अलग किया, और झारखंड जो हमने बिहार से अलग किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन 3 राज्यों का गठन सन 2000 में हुआ। अर्थात छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया और बिहार से झारखंड को अलग किया। अर्थात 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को हमने झारखंड को बनाया। दोस्तों जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ तो हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आ गया, और आज तक यानी 1 नवंबर 2000 से आज तक हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमने 2 जून 2014 को हमने तेलंगाना का निर्माण किया। तेलंगाना राज्य का निर्माण हमने आंध्र प्रदेश से अलग करके किया। तेलंगाना भारत का नवीनतम राज्य है, अर्थात भारत में सबसे अंत में बनने वाला जो राज्य है वो आपका तेलंगाना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, तेलंगाना जो है ये कृष्णा नदी के किनारे है, कृष्णा नदी के किनारे है। तेलंगाना का निर्माण हमने कृष्णा समिति की सिफारिश पर किया है। अगर पेपर में आपसे पूछेगा कि तेलंगाना का निर्माण हमने किस समिति की सिफारिश पर किया, तो आंसर कृष्णा समिति होगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हमने हैदराबाद को बनाया। हैदराबाद 2024 तक दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी रहेगी। 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में, यानी आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होगी 2024 के बाद वो अमरावती होगी। अमरावती भारत की आंध्र प्रदेश में नवीनतम राजधानी के रूप में जानी जाएगी, अर्थात भारत में जो नवीनतम शहर होगा वो अमरावती होगा। हैदराबाद बता दूं दोस्तों, मूसी नदी के किनारे। पेपर में अगर आपसे पूछेगा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो उसका उत्तर मूसी नदी होगा। इस प्रकार दोस्तों भारत में हमने ये पढ़ा आज हमारी लाइव क्लास में, भारत में राज्यों का निर्माण तो आपके सामने पूरा है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उन्हें सही कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में इसके अतिरिक्त भी पंजाब, हरियाणा इत्यादि राज्यों का हमने बीच बीच में गठन किया है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है और जहाँ तक मेरा मानना है कि पेपर में कई बार इन्हीं जगह से जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। चाहे आप MPSC दे लो, UPSC दे लो, राजस्थान स्टेट एग्जाम दे लो, या फिर आप भारत में होने वाला कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, तो आपको सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो यहीं से देखने को मिलेंगे, ये हमारा मानना है। तो दोस्तों वापस मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ कि हमारे भारत में राज्यों का जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ है। हमारी ये आज की लाइव क्लास 15 दिसंबर 2021 को शाम को 6 बजे हमने प्रारंभ की थी। हमारा मुख्य उद्देश्य हमसे जुड़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का चयन करवाना है। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका प्यार अगर हमें मिलता रहेगा तो हम आने वाले समय में आपको और भी अच्छा मैटर उपलब्ध करवाएंगे और हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी आने वाली वीडियो में हम टॉपिक वाइज MCQ अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हल करेंगे और आपसे लाइव आकर के आपका मनोबल बढ़ाएंगे। आप अपनी राजस्थान पुलिस या आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे ग्राम सेवक इत्यादि जो राजस्थान में आने वाले एग्जाम्स हैं, आप उनके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको वापस भारत में राज्यों का निर्माण एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मैं भारत में राज्यों का निर्माण की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, भारत में राज्यों का जो निर्माण हुआ था, अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ था या संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, मतलब 14 + 6। भारत का संविधान, जैसा कि आपको पहले सबको ही पता है कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि दोनों ही प्रश्न इनका उत्तर 14 + 6 होगा। और वो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि संविधान निर्माण के समय भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी, तो आंसर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आएगा। उसी प्रकार आपसे पूछेगा आज़ादी के बाद भारत में कितने राज्यों का गठन हुआ, तो आंसर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आएगा।
आज़ादी के समय भारत में 562 देसी रियासतें थी। उनमें से 565 में से 562 देसी रियासतों ने आज़ादी में भाग लिया था। 3 रियासतों ने, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार पटेल ने भारत का निर्माण में सर्वाधिक योगदान किया है। अतः सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क और भारत के निर्माण का जन्मदाता कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो लक्ष्य होते थे, अर्थात जो मन में जो सोचते थे या इनकी समिति जो इनसे कहती थी, अर्थात ये जो विचार बना लेते थे उसे पूरा करके रहते थे। तो भारत का बिस्मार्क, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। हालांकि भारत के निर्माण में सर्वाधिक योगदान राज्य पुनर्गठन आयोग का है, जिसे फजल अली समिति के नाम से जानते हैं। इस समिति का गठन 22 दिसंबर 1953 को हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी थी, जिसमें कहा था कि भारत में भाषा के आधार पर एक राज्य के निर्माण की आवश्यकता है। अर्थात हमने भारत में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना की, जो भारत का भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। उसके पश्चात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश का गठन तो 1953 में हुआ था, लेकिन आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा 1956 में मिला है। तो ये आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ तो 1953 आएगा, लेकिन आंध्र प्रदेश का राज्य को दर्जा कब मिला तो 1956 आएगा। 1950 में हमने पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल इत्यादि राज्यों की स्थापना की। 1956 में हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की स्थापना की। 1961 में हमने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाली जो विदेशी शक्ति थी वो पुर्तगाली थी। पुर्तगालियों ने भारत में लगभग 130 के लगभग या 138 वर्षों तक पुर्तगाली भारत में रहे हैं। 1971 में हमने हिमाचल प्रदेश का गठन किया। 1987 में हमने गोवा को राज्य का दर्जा दिया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया। जैसे ही हमने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया तो हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य बना। 9 नवंबर 2000 को हमने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया। मैं माफी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो देख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आप लोगों का प्यार हमारे प्रति बना रहे, ऐसी मेरी आशा है। आने वाली हमारी लाइव क्लासेस में मैं आपका जो भी आपका प्रश्न होगा या जो भी आपकी समस्या होगी उसका आपको उत्तर दे पाऊंगा। तो ध्यान देना दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को हमने झारखंड का गठन किया और बिहार से अलग किया। 2 जून 2014 को भारत में सबसे अंत में बनने वाला जो नवीनतम राज्य है वो तेलंगाना है। इसको हमने आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया है। तेलंगाना कृष्णा नदी के किनारे है। ध्यान देना, तेलंगाना की स्थापना भी हमने कृष्णा समिति की सिफारिश पर की है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद है, जो मूसी नदी के किनारे। 2024 तक हैदराबाद दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी रहेगी। ध्यान देना दोस्तों, 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती हो जाएगी। अमरावती भारत में निर्मित सबसे नवीनतम राजधानी है। अमरावती को हम सिंगापुर देश के सहयोग से विकसित कर रहे हैं या इसके निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। अर्थात अमरावती भारत में निर्मित सबसे नवीनतम राजधानी के रूप में जानी जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने भारत में राज्यों का निर्माण लिया। यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मैटर अच्छा लगा होगा। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।